नाज़रीन आदाब। 10 मई 2023 मुताबिक 19 शव्वाल के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रजा और आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक में मुलाजिमतों और तालीम में मुसलमानों के लिए 4% रिजर्वेशन के मामले पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के मुबैना अवामी बयान पर मंगल को एतराज़ किया। बेंच ने मामला ज़ेर समाअत होने का जिक्र करते हुए कहा कि जब हम इस मामले की समाअत के लिए तैयार हैं तो हम इस तरह की सियासत की इजाज़त नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर दाखिला शाह के बयान का हवाला देते हुए अर्जी गुजारों की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील के ज़बानी रिमार्क्स के दौरान अपना एतराज़ जाहिर किया। बताया जा रहा है कि मरकजी वजीर दाखिला ने मुस्लिम रिजर्वेशन को आईन की रूह के खिलाफ करार दिया था। बेंच ने कहा कि जब मामला ज़ेर समाअत है तो अदालत के फैसले से पहले इस तरह के बयानात नहीं दिए जाने चाहिए। पाकिस्तान ने मंगल के रोज एक हाई वोल्टेज ड्रामे में साबिक वजीर आजम और PTI चीफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्जाम आयद किया है कि इमरान खान को पाकिस्तानी रेंजर्स कोर्ट रूम से ही घसीट कर लिए गए हैं और उनके साथ मारपीट भी की गई है। डॉन न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इस वाकये की तस्दीक PTI के वकील फैसल चौधरी ने भी की है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आंखें बंद करके गैर कानूनी अमल पर खामोश नहीं रहूंगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि आज जो अमल हुआ वो काबिले माफी नहीं है, मैं उसकी तह तक जाऊंगा। वहीं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस अमल की मजम्मत की है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिला के औन थाना के इलाके में एक निजी मुसाफिर बस के रेलिंग तोड़कर बोरान नदी में गिर जाने के एक बड़े हादसे में 3 बच्चों समेत 24 मुसाफिरों की मौत और 39 मुसाफिर जख्मी हो गए। इस वाक़े पर गम का इजहार करते हुए वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मरने वालों के लवाहिकीन को 4 लाख रुपए, शदीद जख्मियों को 50,000 रुपए और नाबालिग को 25,000 रुपए देने का ऐलान किया है। फिल्म द केरल स्टोरी कुछ रियासतों में टैक्स फ्री हो चुकी है, जबकि मगरबी बंगाल ऐसी पहली रियासत बन गई है जहां इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मगरबी बंगाल हुकूमत ने पीर के रोज अपने एक बयान में कहा था कि नफरत और तशद्दुद के किसी भी वाक़ये से बचने और रियासत में अमन बरकरार रखने के लिए वज़ीर आला ने द केरला स्टोरी की नुमाइश पर फौरी असर से पाबंदी लगाने की हिदायत दी है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी सिनेमा हॉल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंगल के रोज ऐलान किया है कि उनकी हुकूमत रियासत में तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी आयद करने के इम्कान पर गौर करेगी। हुकूमत ने इस मामले के कानूनी पहलुओं पर गौर करने के लिए माहिरीन कमेटी तश्कील देने का फैसला लिया है। कमेटी इस बात का जायजा लेगी कि आया रियासती हुकूमत के पास रियासत में तादाद इज़्दिवाज पर पाबंदी लगाने का इख्तियार है या नहीं। हुकूमत के इस इक़दाम को यकसा सिविल कोड की जानिब कदम बढ़ाने के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि मुल्क का टेक्सटाइल सेंटर और मुल्क के बड़े सनती शहर के तौर पर अपनी शनाख्त रखने वाले कानपुर को साबिका हुकूमतों में नज़रअंदाज किया गया। बल्दियाती इंतखाबात के इंतखाबी मुहिम के आखिरी दिन बीजेपी उम्मीदवार की हिमायत में अवामी मीटिंग से खिताब करते हुए योगी ने कहा कि गंगा हमारी शनाख्त और हमारा अकीदा है। साबिका हुकूमत के नज़रअंदाज करने की वजह से सीसा मऊ ड्रेन के जरिए उसमें 14 करोड़ लीटर सीवेज कराया जाता था, लेकिन हमारी हुकूमत में एक बूंद पानी भी उसमें नहीं गिरा है। योगी ने कानपुर के अवाम से बीजेपी उम्मीदवार को वोट देने की अपील करते हुए एसपी को अपना हदफ तनकीद बनाया और दावा किया कि जो लोग पहले शहर में कर्फ्यू और फसादात के जिम्मेदार होते थे आज वही एसपी के उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने रसूलाबाद कस्बे में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत जमीनी मसाइल को पूरा करने में पूरी तरह से नाकाम रही है, जिसकी वजह से अवाम ने बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बना लिया है। अवाम से खिताब के बाद मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि अवाम से वाबस्ता जमीनी मसाइल जैसे कूड़ा, बंद पड़ी नालियां, पानी भराव, सड़कों पर जानवर, महंगी बिजली, हाउस टैक्स वगैरह जैसे मुद्दों पर यह इलेक्शन होने जा रहा है, जबकि बीजेपी इन मसाइल पर बात करना पसंद नहीं कर रही है। इस बार कूड़े के साथ साथ बीजेपी का भी सफाया होगा। उत्तर प्रदेश हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जानकारी दी है कि इस बार आज़मीन हज के लिए पहली परवाज 21 मई को लखनऊ से रवाना होगी। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने आज़मीन हज के लिए तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की हैं। आज़मीन हज को लखनऊ, वाराणसी और गाजियाबाद से भेजा जाएगा। आज़मीन हज के लिए आखिरी किस्त जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मई है। हज कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि एक फ्लाइट का स्लॉट 300 से 350 तक होता है, लेकिन एक दिन में 3 से 4 परवाजें रवाना होंगी और हफ्ते में 15 परवाजें रवाना होंगी, जिसमें आज़मीन हज को मदीना मुनव्वरा
दोबारा भेजा जाएगा। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर शिवपाल सिंह यादव ने उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री फिल्म द केरला स्टोरी पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि तफरीह को तफरीह के लिए ही छोड़ दें और मुल्क पर अपना जहरीला एजेंडा मुसल्लत करने के लिए सिनेमा और अदब का इस्तेमाल न करें। उनका मजीद कहना था कि नफरत की कोख से जन्म लेने वाला कोई भी फन कौम और समाज के लिए तबाहकुन होगा। यूपी हुकूमत ने फिल्म द केरला स्टोरी को यूपी में टैक्स फ्री कर दिया है। खुद वजीर आला योगी आदित्यनाथ अपनी काबीना के साथ 12 मई को फिल्म देखने जाएंगे। मुख्तलिफ रियासतों में फिल्म को टैक्स फ्री बनाने पर तनाज़ा है। इसी के साथ मगरबी बंगाल में भी फिल्म पर पाबंदी लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशनल बोर्ड के सालाना इम्तिहान 17 से 24 मई तक 2 शिफ्टों में होंगे। इसके लिए जिले में 4 इम्तिहान सेंटर कायम किए गए हैं, जहां 31 मदारिस के 1234 उम्मीदवार इम्तिहान देंगे। इम्तिहान की तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं। जल्दी ही मोबाइल टीमें तश्कील देकर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए जाएंगे। इम्तिहान सेंटरों में CCTV कैमरे भी नस्ब किए जा रहे हैं। मौलवी, मुंशी, आलिम, कामिल और फाजिल के इम्तिहानात मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जरिए मुनक्किद किए जाते हैं। पहली शिफ्ट में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक मौलवी, मुंशी, दूसरी शिफ्ट में 2 बजे से शाम 5 बजे तक आलिम, कामिल और फाजिल के इम्तिहानात लिए जाएंगे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक कनाडा की जानिब से चीनी सिफारतकार को मुल्क बदर किए जाने के रद्द अमल में शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार को भी मुल्क बदर करने का ऐलान कर दिया गया। AFP के मुताबिक बीजिंग की वजारत खारजा ने ऑनलाइन शाये होने वाले एक अंग्रेजी बयान में कनाडा की सिफारतकार जेनिफर को नापसंदीदा शख्सियत करार देकर कहा कि चीन मजीद रद्द अमल का हक अभी महफूज रखता है। वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक शंघाई में तैनात कैनेडियन सिफारतकार जेनिफर को 13 मई तक चीन छोड़ने को कहा गया है। बयान में मजीद कहा गया है कि चीन इस बात यानी कनाडा से चेन्नई सिफारतकार की मुल्क बदरी की सख्ती से मदम्मत करता है और कनाडा से शदीद एहतजाज करता है। अमेरिका ने शाम को दोबारा तस्लीम करने के हवाले से अरब लीग के फैसले को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मुल्क में बदतरीन खाना जंगी के बाद सदर बशारुल असद ताल्लुकात बहाल किए जाने के हकदार न थे। रिपोर्ट के मुताबिक स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान वेदांत पटेल ने नामानिगारों को बताया कि हम इस बात पर यकीन नहीं रखते कि शाम को इस वक्त अरब लीग में दोबारा शमूलियत का हक हासिल है। उन्होंने कहा कि हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि हम बशारुल असद हुकूमत के साथ अपने ताल्लुकात को मामूल पर नहीं लाएंगे और हम ऐसा करने वाले अपने इत्तिहादियों और शराकतदारों को भी हिमायत नहीं करते। बयान में कहा गया है कि बशारुल असद को अरब लीग में दोबारा शामिल करना एक संगीन गलती है। एक और खबर के मुताबिक अमेरिका के सदर जो बाइडन ने शाम के सदर बशारुल असद की हुकूमत के खिलाफ पाबंदियों को बरकरार रखते हुए वहां के लिए ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी में 1 साल का मजीद इजाफा कर दिया है। जो बाइडन ने पीर को जारी रिलीज में कहा, इसलिए नेशनल इमरजेंसी एक्ट के सेक्शन 202D के मुताबिक मैं शाम की हुकूमत के हवाले से ऐलान करदा कौमी इमरजेंसी को 1 साल के लिए जारी रख रहा हूं। अरब लीग के ममालिक के वज़राए खारजा ने इतवार को ऐलान किया था कि शाम अरब लीग में वापस आ जाएगा। वाज़ेह रहे कि मुल्क में जंग छिड़ने के बाद 22 ममालिक की अरब लीग ने 2011 में शाम की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी। इस्लामी जमहूरिया ईरान की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना है कि आज ताकत का तवाज़ुन मगरिब से मशरिक की जानिब तब्दील होने की अलामतें साफ दिखाई दे रही हैं। जनरल बाकरी ने ओमान के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एडमिरल अब्दुल्ला इब्न खमीस अर-रईसी से मुलाकात में मगरबी एशिया और खलीज फारस के इलाके को दुनिया का एक हसास तरीन इलाका करार देते हुए कहा कि यह इलाका गुज़श्ता बरसों के दौरान अमरीकियों की जोर आजमाई की जगह रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान और ओमान के माबैन दिफाई ताउन फरोग पा रहा है। उनका कहना था कि हम सब एक खित्ते के बेटे हैं, इसलिए हम अपने मफादात को दूसरों से बेहतर समझते हैं। तुर्किया सदारती दफ्तर महकमा इत्तलाआत के सरबराह फखरुद्दीन आल्तिन ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कानूनी और अखलाकी हुदूद से आज़ाद मवाद के खिलाफ जद्दोजहद के लिए बैनुल अक़वामी डिजिटल ऑर्डर की तश्कील जरूरी है। उन्होंने कहा है कि खास तौर पर सोशल मीडिया पर हर गुजरते दिन के साथ कानूनी और अखलाकी हुदूद से आज़ाद मवाद का कब्जा होता जा रहा है। इस मसले के खिलाफ जद्दोजहद महज मुल्की सतह पर नहीं की जा सकती। इस वक्त हमें बैनुल अक़वामी सतह पर बाहमी इत्तिफाक राय के साथ एक बैनुल अक़वामी डिजिटल ऑर्डर तश्कील देने की जरूरत है। यह काम बैनुल अक़वामी बिरादरी की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।